अब मनु और शत्रुपा ने मैथुन धर्म से 5 संतानों को जन्म दिया, जिनमें से 3 पुत्रियां हैं, आकृति, देवहूति, प्रसूति। 2 पुत्र हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 5। लेकिन मनु शत्रुपा को जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि के क्रम का भार सौंपा, तैयार तो हो गए, लेकिन वे भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए गए। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं, विधि हरि हर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहु बारा। जब मनु शत्रुपा ने तपस्या की तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के 1, 2, 3, 4, 5 बार नहीं, बहु बारा, बहुत बार, बार बार, अनेक बार, अनेक बार भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हें दर्शन देने के लिए पधारे। अंत में जब तपस्या पूर्ण हुई, भगवान का दर्शन किया, तब मैथुन धर्म के द्वारा 5 संतानों को जन्म, 3 पुत्रियां, 2 पुत्र। समय बीतने पर मनु महाराज ने अपने पिता के धर्म का पालन करते हुए आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ, प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ करा दिया। अब बची देवहूति। देवहूति जो है, उनका जो नाम है देवहूति, देव मतलब देवहूति मतलब एक प्रकार से आहुति, जिसके आवाहन करने पर देवताओं को आना पड़े। देवहूति है एक राजकुमारी, लेकिन विचारों से, कर्म से एक तपस्वी की भांति। कर्दम ऋषि चिंतित है, मनु महाराज चिंतित है कि इसका विवाह किससे करूंगा, इसके जैसा कौन है। तब ब्रह्मा जी के जो छाया से उत्पन्न हुए कर्दम ऋषि, ब्रह्मा जी ने आके कहा कर्दम ऋषि से कि आप भी अब इस बैरागी जीवन को छोड़ के गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करें। कर्दम ऋषि ने बात तो मान ली, लेकिन कर्दम ऋषि भी प्रजा सृजेति भगवानो कर्दमो ब्रह्मणो दितः सरस्वत्याम तपस्ते पे सहस्राणाम समागसे। कर्दम ऋषि भी 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के लिए चले गए। और फिर जब कर्दम ऋषि तपस्या से लौटे तो यहां मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति के विवाह का प्रस्ताव लेकर के आए। भगवान ने वरदान दिया था कर्दम ऋषि को। कर्दम ऋषि ने विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया। ब्राह्म विधि से मनु महाराज ने अपनी प्रिय पुत्री देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह संपन्न कराया। विवाह के बाद विदा होके देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में चली आई और विवाह के तुरंत बाद कर्दम ऋषि तपस्या करने के लिए बैठ गए। 1000 वर्षों के बाद जब तपस्या से उठे तब प्रसन्नता भी हुई और दुख भी हुआ। कायेन भूयशा छामां कर्षितां व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीड़िता कृपया व्यवीत। प्रसन्नता इस बात की हुई कि जैसी पत्नी में चाहता था वैसी मिल गई, मेरे जैसी, मेरे अनुरूप, मेरे अनुकूल स्वभाव वाली। और दुख इस बात का हुआ कि एक राजा की बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से होना चाहिए, पर इसका विवाह तो मेरे जैसे ऋषि से हुआ है। कितनी दुबली पतली हो गई। और तब कर्दम ऋषि ने देवहूति को कहा कि आश्रम में जो बिंदु नाम का सरोवर है उसमें जाके आप स्नान करो। देवहूति गई, स्नान करके बाहर निकली। परम सुंदरता की प्राप्ति देवहूति को हुई। कर्दम ऋषि ने योग की शक्ति से अपने आप को सुंदर बनाया। योग की क्रिया से एक विमान बुलवाया जिसमें बैठ करके कर्दम और देवहूति ने संसार का भ्रमण किया। संसार के भ्रमण के बाद 9 कन्याओं की प्राप्ति हुई। 9 कन्याओं के बाद कर्दम ऋषि फिर से तपस्या करने जाने लगे। तब देवहूति ने निवेदन किया कि प्रभु 9 कन्याएं तो हैं, पर मैं एक पुत्र भी चाहती हूँ, क्योंकि ये 9 कन्याएं ब्याह करके अपने अपने घर चली जाएंगी, आप भी चले जाएंगे, तो मैं अकेले कैसे जीऊंगी। कम से कम एक पुत्र रहेगा तो उसके आश्रित होकर के रह लूंगी। बात सुनी, कहा बात तो सत्य है। इसलिए
एक पुत्र के रूप में करदम और देवहूति के यहाँ भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज प्रकट हुए। कपिल देव जी महाराज पधारे हैं। कपिल देव जी के आते ही करदम ऋषि ने उनकी परिक्रमा की, प्रणाम किया और चल दिए तपस्या करने। तब ब्रह्मा जी कपिल देव जी का दर्शन करने आए अपने 9 पुत्रों को लेके। ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हैं, लेकिन 9 को लेकर के आए। और जब 9 को लेकर के आए तो करदम और देवहूति की 9 बेटियों का ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ विवाह कर दिया गया। नारद जी तब कहीं घूमने चले गए थे तो उनका विवाह नहीं हो पाया, तो आज तक वो घूम ही रहे हैं, उनका विवाह फिर नहीं हुआ। नारद जी भजन में व्यस्त हो गए, उनको समय नहीं मिला विवाह इत्यादि करने का, भजन में व्यस्त थे। तो इस तरह से देवहूति की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से संपन्न हुआ। करदम ऋषि तपस्या करने के लिए चले गए। कपिल देव जी महाराज जब कुछ बड़े हुए तो अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश दिया। सबसे पहले 9 प्रकार की भक्ति के विषय में बताया। कल आपने सुनी थी 9 भक्तियां। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। मानस में प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातव मोहिमय सब जग देखा, मोते अधिक संत करी लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखिए पर दोषा, नवम सरल मोहि सब छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। भागवत की 9 भक्ति और मानस में भी 9 भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति की विषय में ज्ञान का उपदेश दिया। साथ ही साथ अष्टांग योग, जिसके अंतर्गत 8 प्रकार के योग आते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, अष्टांग योग की शिक्षा दी। साथ ही साथ वेदों में दर्शन भक्ति का वर्णन मिलता है और वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। तो 10वीं भक्ति, भागवत की 10वीं भक्ति जो कही गई वेदों की दर्शन भक्ति के बारे में कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान का उपदेश देते हुए कहा, माँ तई दर्शनीया वय वैरुदारो विलास हासेक्षित वाम सूक्तै रतात्मनो रत प्राणांश भक्ति रणिक्षतो में गति मणवीं प्रयुंक्ते। माँ हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए और दर्शन करते समय क्या देखना चाहिए? कहा बिलास हासेक्षितवाम सूक्तै। हम देखें उनके नेत्रों को, उनकी नासिका को, उनके कानों को, उनकी मंद मंद मुस्कान को देखें, उनके वस्त्रों को, उनके गले में जो माला धारण की उस माला को, बिलास हासेक्षितवाम सूक्तै, अंग प्रत्यंग का दर्शन करें। आज हम मंदिर जाते हैं लेकिन मंदिर में भक्त कम और भिखारी ज्यादा बन जाते हैं। हम मंदिर गए और जाते ही मांगने लगते, भगवान ऐसा कर दो, एक लिस्ट लेके जाते हैं लंबी सी, जा जाके ये मांगना है, ये मांगना है, ऐसा ऐसा कहना है, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, और वापस मंदिर गए। कभी देखा भगवान ने किस रंग की पोशाक पहनी थी? कभी देखा भगवान ने कौन सी माला पहनी थी? बैजंती की थी, रात रानी के फूल थे, कि मोगरा थे, कि चमेली थे, कि गुलाब थे, कि जासौन थे, कि बेला थे, कि गेंदा थे? कभी देखा? बांसुरी कैसी थी? चांदी की थी, सोने की थी, या लकड़ी की थी? कभी देखा? कुंडल कैसे थे? गोल थे, लंबे थे, सुंदर वाले थे, साधारण वाले थे?
मुकुट कैसा था? मुकुट में मोर पंख था या नहीं? बामांग में श्री किशोरी जी किस रंग की पोशाक पहनी थी? चूड़ियां कैसी थी? पायल कैसी थी? गर्दन कैसा था? गले का हार कैसा था? माथे का तिलक कैसा था? कस्तूरी का था? केसर का था? चंदन था? कैसा था? कभी देखा? हम दर्शन नहीं करते, हम भिखारी बन के जाते, लंबी लिस्ट लेके ऐसा ऐसा